बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये देखिए, मैंने जो आपके लिए ऊनी सेट बनाया था एक छोटे बच्चे के लिए। तकरीबन ये मैंने जो सेट बनाया है ये आप 7 महीने 6-7 महीने तक के बच्चे से लेके 8-9 महीने तक के या 1 साल तक के बच्चे को भी आप पहना सकते हैं। तो स्वेटर मैंने बनाया था, फिर मैंने कैप बनाई है, अब मैंने उसके साथ ये बूटीज़ बनाई हैं। ठीक है, सॉक्स, जुराबें या बूटीज़ आप कहें, तो ये मैंने छोटे बच्चे के लिए बनाई है। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत सी बन कर आती है। बीच में डोरी भी है। बच्चे को पहनाने के बाद आप अगर आप डोरी नहीं बांधना चाहते तो आप इसको यूं करके फोल्ड करके ऐसे भी पहना सकते हैं बगैर डोरी के। लेकिन अगर आपने इसको डोरी डाल के और बांध के फिर बच्चे को डोरी बांधनी है तो फिर आप इस तरह से बीच में ये डोरी डाल देंगे और यहाँ पर इसको नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से ये जो है ना बूट प्यारा सा बन जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, एक तो मैंने आपके लिए ये बनाया हुआ है। अब दूसरा जो है ये इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए कि मैंने ये किस तरह से ये मैंने बनाया है। ये देखिए, इस सॉक्स को बनाने के लिए हमें टोटल स्टिचेस चाहिए 40। तो सबसे पहले हम स्टिचेस डालेंगे। ये देखिए, टोटल हमने इसमें 40 स्टिचेस डाल दिए। अब हम इसमें ये फर्स्ट रो बनाएंगे। पहली सिलाई सीधी बनेगी। ठीक है, और ये जो सॉक्स हम बना रहे हैं तो इसमें दोनों साइड से हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। सीधी साइड से भी सीधी सिलाई बनेगी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाई बनेगी। इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ हमने बनानी है। टोटल 20 रोज बनेंगी और हमने इस तरह से 20 सिलाइयाँ बनानी है। ठीक है, सीधी सीधी दोनों साइड से सीधी 20 सिलाइयाँ बनानी है। तो वो जो रोज बनेंगी वो 10 होंगी। जो यहाँ जैसे 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद एक रो बनती है ना, तो वो उस तरह की जो रोज होंगी वो हमने 10 बनानी है और सिलाइयाँ जो है टोटल हमारी 20 होंगी। दोनों साइड से हमने इस तरह से सीधी सिलाई बनानी है। देखिए, ये फर्स्ट रो है और ये हमने सीधी बनाई है। टोटल हमने इसमें स्टिचेस डाले हैं 40। ये देखिए, एक हमने फर्स्ट रो बना ली है सीधी साइड से। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं सेकंड रो बनाने के लिए, और यहाँ से ये जो सेकंड रो है रॉन्ग साइड से ये भी हमने सीधी ही बनानी है। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड से हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे और हमने टोटल 20 सिलाइयाँ बनानी है। ये देखिए, इस तरह से 2 रो जब हमने बना ली 2 सिलाइयाँ तो इस तरह से एक रो बनेगी। ठीक है, इस तरह की 10 रोज हमने बनानी है। 10 रोज और 20 सिलाइयाँ। ये देखिए, हमने 20 रोज बना ली हैं।
मतलब सिलाइयाँ तो हमने 20 बनाई है, लेकिन ये रोज़ जो है ये 10 बन गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 रोज़ 10 रोज़ बन गई, यानी कि 20 सिलाइयाँ हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर शुरू में हमने 8 स्टिचेस बंद करने हैं, ठीक है। 8 स्टिचेस हम ऐसे बंद करेंगे, 2 करके एक इसके ऊपर से हम ऐसे गिरा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरह से 8 स्टिचेस बंद किए। आप इसको यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने वाकई 8 ही बंद किए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 स्टिचेस हमने बंद किए। अब आगे जो पूरी सिलाई है ये हम इसको इसी तरह से पूरी सीधी बना लेंगे, और जब हम दूसरी साइड से आएंगे तो वहाँ पर भी हमने शुरू में इसी तरह से 8 खाने बंद करने हैं, ठीक है। 8 स्टिचेस हमने यहाँ से बंद किए। 8 स्टिचेस जब हम ये सिलाई कंप्लीट करके दूसरी सिलाई जब शुरू करेंगे तो दूसरी साइड से भी हमने यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी हमने इसी तरह से 8 खाने 8 स्टिचेस बंद करने हैं। कि देखिए एक साइड से हमने ये 8 स्टिचेस बंद किए, ठीक है। अब ये सिलाई पूरी बना लेंगे, उसके बाद अगली सिलाई में हम ये 8 स्टिचेस भी, ये देखिए ये सिलाई हमने यहाँ से कंप्लीट कर ली। अब इस साइड से भी हमने इसी तरह से 8 स्टिचेस बंद करने हैं जैसे हमने उस साइड से बंद किए थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 स्टिचेस हमने फिर बंद किए। अब इसके बाद ये जो स्टिचेस हमारे यहाँ पे बच गए इनको भी हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए 8 हमने यहाँ से बंद किए हैं, 8 हमने यहाँ से बंद किए। अब ये जो दरमियान में स्टिचेस रह गए हैं इनको भी हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। पूरी ये वाली जो सिलाई जितने स्टिचेस रह गए इन सबको हम सीधा बना लें। ये देखिए अभी इसको भी हमने सारा बुन लिया। अब यहाँ पर आ जाए, ये देखिए 8 स्टिचेस हमने यहाँ पे बंद किए हैं, 8 स्टिचेस हमने यहाँ पे बंद किए हैं। टोटल स्टिचेस हमारे पास थे 40। तो अब ये दरमियान में हमारे पास यहाँ पे अब रह गए हैं 24 स्टिचेस। अब ये देखिए सीधी सिलाई हम बनाएंगे, एक जो एज स्टिच लेके एक खाना सीधा बनाएंगे, ठीक है। एक खाना सीधा बना के अब बल दे के ऊन को आगे ला के आगे फिर हमने 2 स्टिचेस को इकट्ठे उठाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने अब जाली बनानी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जाली बनेगी। फिर ये इस तरह से बल देंगे और फिर 2 खाने इकट्ठे उठाएंगे, फिर इस तरह से बल दे के 2 खाने इकट्ठे उठाएंगे। हमने इस तरह से देखें यहाँ पे जाली बनती जाएगी। और ये जो है ना जितने भी स्टिचेस हैं इनको हम इसी तरह से इन सब में जाली बनाएंगे। बल दे के ऊन आगे किया और 2 स्टिचेस इस तरह से इकट्ठे उठाए, फिर बल दे के ऊन को ऐसे आगे करेंगे और ये देखिए ये 2 स्टिचेस को ऐसे इकट्ठे उठाएंगे। अब ऐसे बल दे के ऊन आगे और ये 2 स्टिचेस इकट्ठे, ये सारा हमने इसी तरह से बनाना है।
आखिर में 2 स्टिचेस जो बच गए, इनको हम बल दे के नहीं बनाएंगे, इनको हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये जाली बन गई। अब हम दूसरी साइड से पूरी सिलाई हमने ऐसे सीधी बना लेनी। जो हमने बल दिया था जिस खाने को, उसको भी हम सीधा बना लेंगे और बाकी भी पूरी सिलाई हम ऐसे सीधी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी अब यहाँ पे देखिए जाली बन गई। बहुत ही खूबसूरत सी जाली बनी है, जो कि बहुत ही नीट और सफाई से बनी है। ठीक है, अब हमने इस तरह से 6 सिलाइयाँ सीधी और बनानी है। ठीक है, 6 सिलाइयाँ बनाएंगे सीधी और 3 रोज़ बन जाएंगे। उसके बाद हमने इसको बंद कर देना है। इस तरह से 6 सिलाइयाँ सीधी हमने बना लिया। देखिए अब हमने ये 6 सिलाइयाँ, 6 सिलाइयाँ और ये 3 रोज़ 1 2 3, ठीक है, 3 रोज़ बना लिए। अब हम यहाँ से पूरी सिलाई को बंद कर देंगे। इन सारे स्टिचेस को अब हम ऐसे बंद कर देंगे। ये पूरी सिलाई जितने 24 स्टिचेस हमारे, इनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से अब हम सारे स्टिचेस को बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इन सारे स्टिचेस को बंद कर दिया। और ये जो ऊन है जो बच गया, थोड़े से ऊन को हम इस तरह से कट करके, और ये जो आखिरी वाला खाना है इसके बीच में से ऐसे गुजार और इसको बंद कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ही हमने बना लिया। अब हमने इसकी सिलाई करनी है। अब ये देखिए ये इस तरह की शक्ल में ये तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमने इसकी सिलाई कर दी है। ये देखिए ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो हमने सीधी साइड को अंदर रख के इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। और अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसकी सिलाई हमने नहीं करनी। ठीक है, इसको छोड़ के अब हम यहाँ से और यहाँ से और यहाँ तक अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखें इस तरह से अब हमने इसकी सिलाई करनी है और ये यहाँ तक करेंगे, फिर यहाँ, और ये आखिर तक हमने इसकी इसी तरह से सिलाई कर देनी है। ये देखिए इसकी सिलाई मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी कंप्लीट कर ली। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए छोटा सा बूट तैयार हो गया। देखिए, अच्छा अब अगर आप इसको पहनाना चाहते हैं बग़ैर डोरी के, ठीक है, ये मैंने इसमें यहाँ पे सुराख तो बनाए डोरी के लिए। अगर आपने बग़ैर डोरी के पहनाने, आप इसको ऐसे करके तो ये इस तरह से भी पहना सकते हैं बच्चे को ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर डोरी आपने डालनी है तो फिर इसमें आप डोरी डालेंगे। डोरी आप सेम कलर की जिस
कलर का आपका बूट है, आप उसी कलर की भी डाल सकते हैं, या आप उससे कंट्रास्ट कोई कलर दूसरे की भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डोरी बनाना बताती हूँ। देखिए मैंने ये वाला कलर लिया है, ठीक है, पिंक कलर लिया है मैंने, और ये इसको मैं डबल करके बनाऊंगी। इस तरह से आपने जितनी इसकी लेंथ बनानी है डोरी की, उसी तरह से आप इसको लेके, तो इस तरह से डबल करके, ठीक है, डबल करके इस तरह से एक नॉट आप लगा लें क्रोशिया से। ठीक है, ये डोरी जो है ये क्रोशिया की बनेगी। इस तरह से जितनी लंबी आपको चाहिए आप उतनी डोरी लंबी बनाएं। देखिए इस तरह से ये इतनी प्यारी सी डोरी बनती जाएगी। ठीक है, ठीक है, इस तरह से जितनी आपको लेंथ चाहिए इतनी डोरी आप तैयार करें। ये देखिए डोरी बन गई। अब हमने ये जो इसमें सुराख बनाए हैं इनमें अब हमने ये डोरी डालनी है। ये आराम से हाथ से भी हो जाएगी, तो आपको किसी औजार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके बगैर अपने हाथों से भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए डोरी आ गई। अब आप इसको यहाँ से नॉट लगा दें और ये आपकी इस तरह से एक प्यारी सी बूटी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये बूटी पसंद आई होगी कि प्यारी सी बूटी सॉक्स बनाइए। तो अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसके बाद अब हम पजामा बनाना स्टार्ट करेंगे।
तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें मैं पजामा बनाना स्टार्ट आपको बताऊंगी। इसी ऊनी सेट का पजामा अब हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए अब। अल्लाह हाफिज़।